गुड मॉर्निंग सर। यज्ञेश सर, सबसे पहले इंडेक्स से हम शुरुआत करते हैं। 25,000 का जो ये लेवल था वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट अब हो चुका है। लगातार हम ऊपरी लेवल से अब हम नीचे की तरफ फिसलते हुए आ रहे हैं। सारे फैक्टर्स ठीक हैं, जो भी चीज़ों की डिमांड थी, जीएसटी की बात कर लें या इनकम टैक्स में छूट की बात कर लें या ग्लोबल जो भी एक तरीके से कह सकते हैं जो टेंशन्स चल रही थी, उसमें भी अब सुधार होते हुए नजर आ रहे हैं। फेस्टिव सीजन भी है, कंजम्पशन को भी बूस्ट मिलने की पूरी जो है सारे फैक्टर जो है वो प्ले आउट हो चुके हैं। इसके बावजूद इस समय जो हमारा मार्केट है, निफ्टी 50 की बात करें, करीब 25,009 पर इस समय ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 9 पॉइंट्स की यहाँ पर और दिक्कत है सर। उसके बाद अगर ये फिसलता है तो हम 25,000 के भी नीचे फिसल जाएंगे। सबसे पहले सर समझना चाहेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है इस समय पर। फेस्टिव सीजन भी है, माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी बाजार में उस तरीके की तेजी देखने को मिल नहीं रही है। आप क्या समझ पा रहे हैं और सर टेक्निकली क्या व्यू बन रहा है इस समय आपका? ये एग्जैक्टली जिस हिसाब से मोमेंटम लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन हम्म। में हमें देखने को मिला है, कहीं ना कहीं जी। गिरावट ही देखने को मिली है। हम काफी कंफर्टेबली लास्ट वीक में हमने देखा 25,300 वाला 300 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे रिमार्केबली। और अच्छा हम्म। मोमेंटम भी देखने को मिल रहा था, लास्ट वीक तक काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। मगर जिस हम्म। हिसाब से मोमेंटम हमने लूज होते हुए देखा है, काफी हायर लेवल से जो इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट्स थे वो लेवल्स भी हम सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो टेक्निकली कहीं ना कहीं दिक्कत लग रही है मार्केट के अंदर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन जैसे आपने बताया 25,000 का मार्क है, वहीं हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। सो जो हम्म। जिस हिसाब से वीकली ऑप्शंस का जो डेटा है और मंथली भी रहेगी इस बार, तो वहां पे हम देख पा रहे हैं कि 25,000 के पुट के अंदर काफी अच्छा राइटिंग देखने को मिल रहा है थ्रू आउट द सीरीज और थ्रू आउट द वीक। अच्छा सा राइटिंग है। तो मुझे लग रहा है कि एक आध ट्रेडिंग सेशन और साइडवेज मोमेंटम यही लेवल्स के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। शायद हम 25,000 के नीचे थोड़ा सा फिसलन देखने को मिल सकती है। मगर हम्म। अप्रोच मेरे को लग रहा है बाय ऑन डिप्स ही रखना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जंक्शन के पास हम ट्रेड कर रहे हैं। जिस हिसाब से आपने बताया कि जी ग्लोबल न्यूज भी काफी अच्छे आते हुए देखने को मिले। जी। हालांकि जो मिल की टेंशन था वो कहीं ना कहीं कम होते हुए देखने को मिला है। So, I think market बहुत काफी अच्छे लेवल्स पे हमें निफ्टी इंडेक्स देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी लग रही है कि सबसे पहला 25,000। मगर अभी हमें ध्यान में रखना है कि 25,000 के लेवल्स के अगर आज आज के सेशन में इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है, डेफिनेटली एक रणनीति आगे के टाइम में रखना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है 25,200 और 25,400 ये दो लेवल से काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट टारगेट के हिसाब से हम रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक और डिस्कस में करना चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल भी काफी है कि 26 और 27 सितंबर काफी इंपॉर्टेंट रिवर्सल डे बन सकता है मार्केट के लिए। सो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से टाइम और प्राइस मैच हो रहा है, हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है निफ्टी इंडेक्स में बाइंग के लिए लोअर लेवल्स पे। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी के अंदर अगर आप कोई व्यू लेके चलना चाहते हैं तो यज्ञेश सर की तरफ से यहाँ पर एक अच्छी राय। 25,000 के जो लेवल हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है यहाँ पर प्लेस्ड है। अगर इसके नीचे हम फिसलते हैं तो फिर हम दोबारा से यहाँ पर यज्ञेश सर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे पर जो है आप एक तरीके से बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है आप उसे लेकर के चल सकते हैं, और आने वाले टाइम में देखते हैं जो भी चीज़ें कैसे अपडेट्स आते हैं, कैसे बाजार परफॉर्म करता है, उस पर भी हम आगे डिस्कशन जो है वो करते रहेंगे। सर, निफ्टी की बात हो गई, बैंकिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार जो फेस्टिव सीजन की बात करें या कंजम्पशन की बात करें, ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज का कहीं ना कहीं रोल बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे में निफ्टी बैंक को लेकर के आपका इस समय पर क्या व्यू बन रहा है, और अगर कुछ अगर बेट्स अगर लेनी हो बैंकिंग सेक्टर में तो पीएसयूज के साथ जाएं या प्राइवेट सेक्टर के साथ जाना चाहिए सर यहाँ पे? पीएसयू परफॉर्म कर रहे हैं। लार्जेस्ट पीएसयू एसबीआई काफी अच्छा मोमेंटम में दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं एंड देन विल गो टू द स्टॉक स्पेसिफिकली। बैंक निफ्टी काफी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि 55,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 55,000 ये होल्ड कर रहा है पिछले काफी टाइम से। ये एक अच्छा जोन हो सकता है 55,000 55,100। मुझे लग रहा है दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ से करीबन 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस से हम बैंक निफ्टी इंडेक्स भी लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि 56,200 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि 1,000 से 1,200 पॉइंट का मूव
हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। व्यू ओवरऑल बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है। अभी बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपेरेटिवली पीएसयूज में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इंडेक्स में भी, पीएसयू इंडेक्स के अंदर भी अच्छा साइडवेज कंसोलिडेशन का बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है। और एसबीआई में हमें बहुत ही बड़ा अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो अगर आप इन्वेस्टर हो, आई वुड प्रिफर कि एसबीआई इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ से अगर आपका व्यू करीबन 6 महीने के ऊपर का है, एसबीआई इज वन ऑफ द गुड बेट। प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी मोमेंटम नीचे से रिवाइवल, एक रिवर्सल सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं, काफी अच्छे हैं। एक एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। मुझे लग रहा है ये दो अच्छी कंपनीज है, बैंक है, जो एक अच्छी बेट बन सकती है आने वाले टाइम में। बिल्कुल, तो बैंकिंग सेक्टर पर अगर आप फ़ोकस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए 2 पिक्स सर की तरफ से दे दी गई हैं और लगातार जिस तरीके का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो रेंज जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उसका खास ख्याल रखना है। एसबीआई और एक्सिस बैंक, ये 2 शेयर जहाँ पर आप अपना बैंकिंग सेक्टर में जो है व्यू लेकर के चल सकते हैं।